नमस्कार, जय माता दी। दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बुध का वृषभ राशि गोचर, यानी बुध मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे 7 जून को और 24 जून तक ये यहाँ पर लगातार गोचर करने वाले हैं। जैसे ही बुध वृषभ राशि में गोचर करेंगे 7 जून को, तो 15 जून तक बुधादित्य राजयोग बन जाता है। बुध का हमारे जीवन में दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बुध हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में और हमारे पर्सनालिटी में बुध का विशेष योगदान रहता है। स्किन के, त्वचा के ये कारक होते हैं और बुध जो है वायु के एक तरह से कारक होते हैं। बुध खराब हो जाए तो व्यक्ति के अंदर वायु विकृति उत्पन्न होता है, स्किन में दोष बन जाता है, स्किन एलर्जी हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। बुध खराब हो जाए तो बुध के लिए हमें, जो हमारे समाज के अंदर किन्नर होते हैं, उनको हरे कलर के श्रृंगार सामग्री और दक्षिणा देनी चाहिए। या फिर जब भी आपके जीवन में कोई भी किन्नर मिले तो उसे आप यथाशक्ति धन का दान जरूर करें और उनसे आशीर्वाद लें। किन्नरों के आशीर्वाद से बुध ग्रह की अनुकूलता हमारे जीवन में प्राप्त होती है। बुध यदि हमारा खराब होता है तो हम चाहे जितने प्रॉफिटेबल बिजनेस करें वो नुकसान में ही जाता है, और जिनका बुध खराब अच्छा होता है तो वो चाहे यानी कि कबाड़ का भी काम करेंगे, वहां पर भी वो देखते ही देखते करोड़पति बन जाते हैं। यानी कि बुध का बहुत बड़ा खेल हमारे जीवन में होता है। तो बुध के राशि परिवर्तन के सभी 12 राशियों पर प्रभाव को समझेंगे। इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए गोचर ग्रह स्थिति 7 जून को किस तरह से रहेगा। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में बुध का आगमन होगा। तृतीय षष्ठेश होकर के बुध द्वितीय भाव में जब जाएंगे तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। यानी कि लंबे समय से जो बीमारी आपके शरीर में थी वो दूर अचानक हो सकती है। कुछ ऐसे कर्जे आपके ऊपर थे जिनका आप समाधान कर पाएंगे, और बेहतर बातचीत के माध्यम से आप अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर अपने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को बढ़ा पाएंगे। धन की भी प्राप्ति आपको पर्याप्त होने वाली है, जिससे आप अपनी व्यापारिक कुशलता का परिचय देंगे। करियर में सफलता या फिर बड़ी वेतन वृद्धि आपको आर्थिक रूप से नई सशक्तिकरण को दिलाने में सहयोग करेगा 7 से लेकर के 24 जून के मध्य में। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का वृषभ राशि में बुधादित्य योग बनने का मतलब होता है बुध आपके जीवन में बेहद ही कल्याणकारी होते हैं। संतान प्राप्ति, लव लाइफ के अंदर सफलता, कुछ नए दोस्त आपको इस समय में मिलेंगे, कुछ नए तरीके की रिश्ते आपके जुड़ेंगे, और इस समय अवधि में किसी बड़े प्रशासनिक पदों तक पहुंचने का आपको अवसर मिलेगा। आपके जीवन के अंदर आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी, कोई भी इंटरव्यू होगी, उसमें बहुत शानदार तरीके से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में बुध का गोचर होगा। राशि स्वामी होने के कारण 12वें घर में जब गोचर करेंगे तो थोड़े से आपको खर्चे के योग बनेंगे, अति व्यय से थोड़ी सी परेशानी महसूस करेंगे। बातचीत का भी संतुलन थोड़ा सा आपका बिगड़ सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा।
और अति आत्मबल से आपको अपने जीवन में विशेष परहेज इस समय अवधि में करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। खासकर भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, क्रय विक्रय, नए घर में गृह प्रवेश करने के लिए ऐसे समय में थोड़े से आपको इस समय को अवॉइड करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए बुध का लाभ स्थान पर गोचर होने का मतलब होता है कि एक बड़ी बौद्धिक विकास का आपके जीवन में समय रहेगा, धन के लाभ की प्राप्ति होगी और बुध आपके जीवन में दरअसल आपके पराक्रम का आधिपत्य करता है, यानी कि कुछ बड़ा परिश्रम पराक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन में नई एक तरह से कीर्तिमान को स्थापित करने में आप सफल होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए बुध का 10वें भाव में सूर्य के साथ युति बन जाना, ये अपने आप में एक तरह से सोने पे सुहागा वाला समय है। करियर, कार्यक्षेत्र में पर्याप्त सफलता, व्यापारिक डेवलपमेंट, पैतृक विरासत की प्राप्ति और पैतृक विरासत का एक नए तरीके से जीर्णोद्धार करना, यानी कि पुराना जो आपका घर था उसको नए घर कंस्ट्रक्शन, नई डिजाइनिंग, नया तौर तरीका और एक तरह से नई स्टार्टअप अपने जीवन में होता हुआ आप यहाँ पर देखेंगे। जॉब सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा और महत्वपूर्ण प्रमोशन की प्राप्ति भी इस समय अवधि में आप प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर वृषभ राशि में यानी कि भाग्य में, मित्र के घर में, यानी कि वृषभ राशि जो बुध का परम मित्र शुक्र हैं उनका राशि है, तो लग्नेश जब भाग्य में गोचर करता है तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि आप जो भी निर्णय करेंगे वो निर्णय आपके पक्ष में ही रहेगा। जिस रास्ते में जाएंगे उसी जगह पे आपका भाग्योदय होने वाला है। जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने का मार्ग आपको 7 जून से लेकर के 24 जून के बीच में आप देखेंगे कि कोई ना कोई बड़ा जैकपॉट आपको प्राप्त हो जाएगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध का 8वें भाव में गोचर होने का मतलब भाग्येश अष्टम में जब चला जाएगा तो ऐसे समय में थोड़ी सी हमें सावधानी पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। कोई बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा था वो अचानक बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य का आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से सुधार हो रहा था, अचानक फिर से आपके स्वास्थ्य में कमी आ जाना, वाणी में दोष हो जाना और स्वास्थ्य में थोड़ी सी स्वास्थ्य का ग्राफ भी नीचे आ जाना, तो ऐसे तमाम इसमें नकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। बचना आपके लिए, सावधानी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध का 7वें भाव में गोचर करने का मतलब होता है कि बौद्धिक विकास, व्यापारिक सफलता, पारिवारिक सुखद वातावरण, अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव की प्राप्ति होना और नए तरीके के रिश्तों में जुड़ने से नए आत्मबल की प्राप्ति का भी ये समय रहेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध का 6ठे भाव के अंदर यानी कि 6ठे घर के अंदर गोचर होने का मतलब होता है कि थोड़ा सा कर्जा, स्वास्थ्य और थोड़ी सी शत्रुओं पर नजर रखने का समय है। ऐसे समय में आपके आसपास जो आपके मित्र बनकर घूम रहे हैं वो भी शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। जो कर्जा आप लेने जा रहे हैं वो कर्जा आपके लिए समस्या बन सकती है और आप जो लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो लगातार आप प्रयास कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें भी एक रुकावट का सामना आपको करना पड़ सकता है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध का 5वें भाव में गोचर होने का मतलब होता है भाग्येश पंचम में जब गोचर करते हैं तो कई बार हमें संतान की प्राप्ति हो जाती है या फिर संतान के भाग्य का उदय हो जाता है।
हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसी उपलब्धियां मिल जाती हैं जिससे हमारे जीवन में हमारा भाग्योदय हो जाता है। लंबे समय से किसी रिश्ते को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो रिश्ता जुड़ जाता है। या फिर लव लाइफ में नई स्टार्टअप बिगिनिंग, शुरुआत, ये एक बड़ी आत्मनिर्भरता का समय रहेगा मकर राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर चतुर्थ भाव में होने का मतलब होता है, पंचमेश जब चौथे घर में जाते हैं तो निश्चित रूप से यह समय आपके बैंक बैलेंस की विस्तार का समय रहेगा। नए तरीके की सुख सुविधाओं को अर्जित करने का यह समय रहेगा और आपको नए घर में गृह प्रवेश का भी अवसर मिल सकता है। नए रिश्तों का शुभारंभ होता हुआ देख सकते हैं और कई बार कुछ रिश्ते हमारे जीवन में जुड़ते हैं, वो एक तरह से हमारे जीवन के लिए भाग्योदय के कारण बन जाते हैं। संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान के द्वारा आपको आपके जीवन में भाग्य का उदय भी संभव है। व्यापारिक और करियर के अंदर पर्याप्त सफलता का ये समय रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए पराक्रम में बुध के आगमन का मतलब होता है कि नए तरीके के कठिन परिश्रम, मेहनत के माध्यम से आपको अपने जीवन में व्यापारिक सफलता, बैंक बैलेंस की वृद्धि, विस्तार और आपको अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार का भी समय इसे आप मान सकते हैं। करियर में नए जिम्मेदारियों की प्राप्ति भी ऐसे समय में ही होता है। ऐसे समय में हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते डेवलप होते हैं, जुड़ते हैं, जो रिश्ते हमारे जीवन के दशा और दिशा को बदलने में पर्याप्त सहयोग करते हैं। बुध आपके जीवन में यानी कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बुध एक तरह से चतुर्थेश और सप्तमेश। बस ध्यान ये रखना है, खान पान आपका ठीक रहे, स्वास्थ्य आपका ठीक रहे। जब आदमी स्वस्थ होता है तभी स्वस्थ निर्णय लेता है, तंदुरुस्त निर्णय लेता है और तंदुरुस्त वो अपने जीवन में सफलता की ओर आगे लगातार बढ़ता है। यदि बीमार व्यक्ति को उसके मंजिल की ओर भेजा जाए तो शायद वो बहुत रफ्तार से नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो बीमार है। लेकिन जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो लगातार मंजिल की ओर अपने अग्रसर रहता है, बढ़ता चला जाता है। गोचर ग्रहों का हमारे जीवन में अलौकिक और चमत्कारिक प्रभाव होता है, बदलाव मिलता है। हमें इनका सही आकलन दरअसल पता होना चाहिए। जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है, इसको भी हमें भली भांति समझना हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है, तभी हम गोचर ग्रहों को अपने जीवन में समझ पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक बेहद रहस्यमयी विषय है और ये यदि हमें समझ में आने लग जाए, हम इसे समझ जाएं, तो समझिए कि प्रकृति का हमारे जीवन में एक विशेष सहयोग प्राप्त हो गया और फिर हम अपने जीवन में लगातार अपने तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब आपको ज्योतिष के एक एक छोटी छोटी बारीकियों को समझना है, अपने बारे में, स्वयं के बारे में, स्वयं के जन्म कुंडली की बारीकियों को समझना है। तो आप इस चार्ट में देखें कि इसमें व्हाट्सएप नंबर लिखा है 9650165816, यानी कि इस नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके हमें भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। जीवन के महत्वपूर्ण उन्नति, तरक्की, डेवलपमेंट को किस तरह से हम प्राप्त करें उसका आपको मार्ग बताएंगे। क्या उपाय करनी चाहिए, कौन से आपके इष्ट देव हैं और किस तरह के व्यापार में या फिर नौकरी में आपको आगे बढ़ना आपके लिए विशेष लाभदायक हो सकता है। अब इन सब चीजों को करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना होगा ताकि नए कार्यक्रमों से आप सीधे जुड़ सकें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।